क्लास का चौथा दिन और अब तक हमने अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाना और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर भी सेंटेंसेस बनाना सीख लिया है। अब आज के दिन मैं आपको सिखाऊंगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। हाँ, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, अब ये मत सोचना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस आना चाहिए। ये पास्ट का इंडेफिनिट क्यों पढ़ा रहे, तो मैं तुम्हारी तरीके से थोड़ी पढ़ाऊंगा, अपने तरीके से पढ़ाऊंगा। पहले सारी इंडेफिनिट सीरीज खत्म करूंगा, फिर कंटीन्यूअस, फिर परफेक्ट, फिर परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो चलो मुद्दे पे आते हैं। आज मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस, उसकी पहचान, उस पे सेंटेंसेस और उस पे जहर प्रैक्टिस करवाऊंगा। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पूरी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर में एक बेल आइकन को उसको दबा दीजिए ताकि रोजाना नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलेगा, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और आज चौथे दिन सीखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब सबसे पहले मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान बता देता हूं। अब जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे आए वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और ता था, ती थी, ते थे के अलावा आ, ई, ए की आवाज आए वो भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की दो पहचानें हैं। एक तो ये कि अगर लास्ट में ता था, ती थी, ते थे लिखा है, गौर करो मेरी बात पे, जैसे वह जाता था, मैं आता था, तुम पढ़ते थे, तुम सोते थे, मैं रहपट मारता था, ता था, ती थी, ते थे, तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और अगर आवाज आए, लिखा हुआ नहीं, आवाज आए आ, ई, ए की, जैसे मैं गया, उसने देखा, मैंने पूछा, हमने आइसक्रीम खाई, हमने सेब खाए, इसमें आ, ई, ए, ऊ जोर से लग गई, ऐसी आवाज आए तो वो भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। अब चलो मैं आपको इसका फॉर्मूला समझाता हूं। अगर अफर्मेटिव यानी नॉर्मल वाला सिंपल बना रहे हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट, पहली क्लास में सब्जेक्ट बताया था, हिशी नेमिट आयु विधेय, भूल क्यों जाते हो तुम। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, खत्म, बस किस्सा ही खत्म। इतना बढ़िया टेंस है ये, दो ही चीजें, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब ये नहीं सिंगुलर के साथ सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, प्लूरल के साथ आएगी। सिंगुलर, प्लूरल, हिशी नेमिट आयु विधेय कुछ भी हो, सेकंड फॉर्म आनी ही आनी है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। और अगर आप नेगेटिव बना रहे हैं, नहीं वाला, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डिड नॉट, डिड आएगा। देखा, अब इससे पहले कल हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट सीखा था, उसमें डूडस था, इसमें डिड है। और डूडस की तरह बटा हुआ नहीं है कि डू इसके साथ, डज उसके साथ आ रहा है, ये डिड है, ये सबके साथ आएगा। डिड नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कमाल की बात है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अब ऊपर अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म, लेकिन जैसे ही नीचे आ रही है तो लगेगी फर्स्ट फॉर्म। तो इसके पीछे का राज ये है कि अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म इसलिए आ रही है क्योंकि अफर्मेटिव में डिड नहीं लगता, लेकिन जैसे ही डिड लगेगा, अब यहां तो सिर्फ नेगेटिव में डिड लग रहा है, डिड तो नेगेटिव, इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव, डब्ल्यूएच फैमिली, अदरक, लहसुन सब जगह लगेगा, बस अफर्मेटिव को छोड़ के। तो जहां जहां डिड आएगा वहां वहां फर्स्ट फॉर्म, मतलब अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म डिड नहीं लगेगा, लेकिन अफर्मेटिव के अलावा सब में डिड लगेगा और सब में फर्स्ट फॉर्म लगेगी। याद कर लेना इसको अच्छे से, ये मुझे भी 3-4 साल में याद हुए थे। अब चलो डायरेक्टली इस पर एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि ना तो इसमें सिंगुलर प्लूरल का झगड़ा है कि डिड किसके साथ आएगा, डिड किसके साथ आएगा, अकेला है, सबके साथ आएगा, और हमें पता भी चल गया है ऊपर सेकंड फॉर्म, नीचे फर्स्ट फॉर्म डिड के साथ। चलो एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल ता था, ती थी पे, एक आ, ई, ए पे, फिर मैं कराऊंगा आपकी प्रैक्टिस। जैसे हमारा पहला एग्जांपल है, एक राजा रहता था, अब देखो इसके लास्ट में आ रहा है ता था। अगर ये होता एक राजा रहता है तो ये कल जो मैंने कराया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनता, लेकिन ता है नहीं है, ता था, इसे इंग्लिश में बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, अ किंग, वन किंग भी लिख सकते हो, मुझे पता है तुम्हारे भेज में वन ही आता है जब भी एक आता है, तो अ किंग भी लिख सकते हैं, वन किंग भी लिख सकते हैं, मैंने अ किंग लिखा है, अ किंग। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म में कोई इसे मारनी, कोई वासवर नहीं, कोई चाचा ताऊ फूफा उपा कुछ नहीं है, डायरेक्टली सेकंड फॉर्म, रहना मतलब लीव, लीव की सेकंड फॉर्म लीव्ड, अ किंग लीव्ड, खत्म, बस पैसा हजम हो गया, घर जाओ पे। देखा कितना आसान है। अब इसको नेगेटिव में बनाते हैं, एक राजा नहीं रहता था, तो नेगेटिव में क्या करना, कुछ भी नहीं करना, बस डिड नॉट आएगा, और जैसे डिड नॉट आएगा सेकंड फॉर्म बाहर में गई, फर्स्ट फॉर्म आएगी, अ किंग डिड नॉट लीव, अ किंग एक राजा डिड नॉट
आउट आ गया और लीव्ड की जगह वापस से लीव आ गया। एक राजा नहीं रहता था। अब ये कितना भी बड़ा होता है, एक राजा जंगल में रहता था, एक राजा लाल किले में रहता था। अब किंग लिव्ड, आगे बढ़ा दो, इन अ फॉरेस्ट, इन अ लाल किला, इन होम, इन गार्डन, इन मॉल, इन पबजी पबजी, कहीं भी लगा सकते हैं। और अब एक एग्जांपल और लेते हैं जिसमें आ ई ए की आवाज आए। अब जैसे हमारा एग्जांपल है, मैंने शेर देखा। अब इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं मैंने शेर देखा, आ की आवाज आ रही है, ये फिर से पास्ट इंडेफिनिट मिल गया हमें। अब इसे बनाने के लिए सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, मैंने के लिए लिखेंगे आई। अब उसके बाद कंफ्यूजन है, शेर पहले लिखे या देखना पहले लिखे, क्योंकि अभी तो बेसिक चल रही है। तो अगर एडवांस के हिसाब से देखे तब तो कहेंगे अरे कुछ भी लिखे वो लिख दो, पहले पता है हमें, लेकिन बेसिक वाले को नहीं पता। तो ट्रिक वही जो मैंने आपको उस दिन बताई थी कि उल्टी तरफ से देख लिया करो, जो पहले आए वही लिखा जाता है। तो देखना पहले आ रहा है, बस देखना ही आएगा। देखने को सी भी कहते हैं, वॉच भी कहते हैं, लुक भी कहते हैं, मैं सी का इस्तेमाल कर रहा हूं। अब सी नहीं लिखेंगे, सेकंड फॉर्म सॉ, आई सॉ, और उसके बाद शेर, लॉयन, आ लॉयन भी कर सकते हैं, वो जब आर्टिकल सिखाऊंगा जब बताऊंगा कब लगाते हैं, आ भी नहीं लगा रहे। तो आई सॉ, सी की सेकंड फॉर्म लॉयन, मैंने शेर देखा। और उसको नेगेटिव बनाना है, अरे नहीं मैंने शेर वेर नहीं देखा, तो कहेंगे आई डिड नॉट सी लॉयन। अब यहां पे जैसे डिड नॉट आया वैसे ही सॉ सी में बदल गया, यानी सेकंड फॉर्म फर्स्ट में बदल गई। और अगर हम क्या वाला बनाते, क्या मैंने शेर देखा, डिड पहले लिख दो, बताए तो इंटरोगेटिव में हेल्पिंग में पहले आ जाती है, डिड आई सी लॉयन, सी रहेगा क्योंकि जब जब डिड आएगा वहां सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी। तो अब आपने समझ लिया, देख लिया, पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव यानी नॉर्मल में सेकंड फॉर्म कोई डिड नहीं लगता, लेकिन जैसे ही नहीं वाला, क्या वाला, क्यों वाला, कब वाला, कैसे वाला, कितने वाला, कितनों वाला बनाते हैं, डिड लगता है और सेकंड फॉर्म नहीं लगती है, फर्स्ट फॉर्म लगती है। अब बारी है प्रैक्टिस की। मैं जल्दी जल्दी, ज्यादा जल्दी नहीं, बस 5-5 सेकंड बाद आपसे सेंटेंसेस बोलूंगा, पूछूंगा हिंदी में, आपको उसका जवाब बोलकर, गाकर, चिल्लाकर, रोकर, दिल में कैसे भी देना है, लेकिन 5 सेकंड से पहले देना है। सारे सेंटेंसेस पास्ट इंडेफिनिट पर होंगे, सबके बाद ता था, ती थी, ते थे या आई एम से कुछ आएगा, कोई अफर्मेटिव होगा, कोई नेगेटिव होगा। 5 सेकंड के अंदर जल्दी से सोचना, प्रैक्टिस बढ़िया करके होगी। और सेकंड फॉर्म में मुझे पता है तुम्हें प्रॉब्लम आएगी, तो चलो उसका इंतजाम कर देता हूं। मैं जो भी सेंटेंस पूछूंगा आपसे, उसकी तीनों फॉर्म्स, वर्ब की तीनों फॉर्म्स स्क्रीन पर आपको दिखाई देंगी, उसमें से सेकंड वाली चूज कर लेना। अगर सेकंड लगे तो, डिड नॉट आएगा तो सेकंड लगेगी नहीं, सेकंड लगे तो उसमें से चूज कर लेना, आसानी हो जाएगी। अब ज्यादा बकवास नहीं करते हैं, लेट्स स्टार्ट द गेम। मैंने पूछा, मैंने खबर नहीं सुनी, ने फिल्म देखी, तुमने गाना नहीं सुना, अरे बस बस बस, मेहरबानी, बस इतने सेंटेंसेस काफी है। आई एम श्योर कि ज्यादातर सेंटेंसेस सही गए होंगे, और जो गलत गए कोई बात नहीं, वीडियो को दोबारा देख लेना और उसकी प्रैक्टिस कर लेना। अरे मैडम लगाओ इनके लिए होमवर्क, लगाओ, मुझे जल्दी हो रही है, यहाँ गर्मी से लग रही है। बस देखो भाई, ये तुम्हारा होमवर्क है। अब इस होमवर्क का जो आंसर है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में इंग्लिश में देना, और जो अफर्मेटिव है वो अफर्मेटिव है, ऐसा नहीं है कि 2-3 बनाने, जो नॉर्मल है नॉर्मल बनाना, जो नहीं वाला है नहीं वाला बनाना, जो क्या वाला है क्या वाला बनाना। सेकंड फॉर्म के लिए गूगल जिंदाबाद, गूगल की मदद ले लेना, नहीं तो किताब खरीद लो कोई अच्छी सी, उसमें से सेकंड फॉर्म देख लिया करो। तो